Good afternoon, class. Today we'll start the next chapter, that is chapter 2. ठीक है। चैप्टर 1 में आपने जितना भी पढ़ा वो समझ में आया। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है फंक्शंस इन एक्सेल। क्या नाम है? फंक्शंस इन एक्सेल। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है एक्सेल है क्या चीज़। एक्सेल के बारे में आप लास्ट क्लास में पढ़ चुकी हो, ठीक है। एक्सेल क्या है? एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ क्या करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड वगैरह है वो सब बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सभी ऑपरेशन को क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। जैसे नॉर्मली एक कैलकुलेटर करता है वैसा, ठीक है। MS एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक, जिसका यूज़ किस लिए करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। इतना समझ आया? जैसे आपका MS वर्ड होता है, MS वर्ड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है क्या? नो। वो क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम करते हैं ना, उसमें हम लोग लिखते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं। सेम वैसे एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि एक्सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, ये आपका क्या है, जैसे आप ओपन करोगे एक्सेल का सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब आप कंप्यूटर में क्या करोगे? MS एक्सेल टाइप करोगे तो आपका ऐसा एक डिब्बा डिब्बा वाला क्या होगा? ब्लॉक ओपन होगा। दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। देखो, ये क्या होता है? एक सिंपल क्या होता है? एक वर्कशीट ओपन होगी, ठीक है, MS एक्सेल की। और एक वर्कशीट के अंदर कितनी वर्कशीट होती है? 3 वर्कशीट होती है। वर्कशीट 1, फिर होगी आपकी शीट 2 और एक होगी आपकी शीट 3, ठीक है। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट ओपन होता है, जैसे ये डिब्बा वाला जो खुला, और उसके नीचे में यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 ऐसा लिखा रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप पहले नंबर के पेज पे रहते हो, ठीक है। ये जैसे आपका ये जो डिब्बा डिब्बा दिख रहा है, ये सभी क्या है? तो इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल। क्लास 6 में पढ़े हो ना, याद आ रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? सेल। और सेल किससे बन के मिलके बनता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, ठीक है। रो किसको बोलते हैं? देखो, ये आपका 1 2 3 4, ये जो लाइन है ना, ये क्या है? आपकी रो है। और कॉलम जो वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है, ये क्या है? कॉलम है। तो कॉलम को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है। ये कहाँ तक गया? जैसे Z तक गया, फिर Z के बाद कौन सा कॉलम आएगा? A B A C, ऐसी कहाँ तक है कॉलम? ये फैक्टोरियल Z तक क्या है? इसका कॉलम है, ठीक। रो को किससे डिनोट कर रहे हैं? देखिए आप रो को कहाँ से, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा करके रो को हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये समझ आया। अभी सेल में क्या होता है? जिस सेल में आप कोई इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। जैसे ये एक्टिव सेल है क्या? नहीं, ठीक है। एक्टिव सेल कौन सा है? ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट है, इसी को एक्टिव सेल बोलते हैं। अगर आप इसमें कुछ डाटा डाल, सपोज आप इसमें क्या कर रहे हो? अपना नाम लिख रहे हो, ठीक है। जैसे मेरा नाम क्या है? ABC है, तो मैं यहाँ पे ABC लिखी, तो उस टाइम में एक्टिव सेल क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। एक्टिव सेल का मतलब जिस सेल में आप डाटा को क्या कर रहे हो? एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें टॉपिक क्या है आपका? ये समझ आया। इसमें टॉपिक है क्या? सेल एड्रेस और रेंज। तो सेल एड्रेस क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल एड्रेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल समझ में आ गया ना? रो और कॉलम से जो डिब्बा बनता है या इंटरसेक्शन से जो ब्लॉक बनता है उसको सेल बोलते हैं। और हर एक सेल का क्या होता है? एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक सेल का क्या होता है? एड्रेस होता है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है? सेल। तो सेल एड्रेस बनेगा कैसे? देखो यहाँ पे क्या है? कॉलम A है और रो कौन सा है? 4। तो क्या बनेगा इसका सेल एड्रेस? A4। आ रहा है समझ में? ठीक, ये किसका सेल एड्रेस है? आपका A4 का। अभी यहाँ पे देखिए आप, अब देखो जैसे ये क्या है आपका? कॉलम क्या है? B। और कौन सा रो है?
7, तो क्या लिखेंगे इसका सेल एड्रेस? B7, B7। ये समझ आया? तो ये क्या है? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? कॉलम को पहले लिखते हैं और फिर रो को लिखते हैं। वैसे आप सबका बता सकते हो, जैसे आप मेरे साथ बोलिएगा, ये जो है, ठीक है, इसका सेल एड्रेस का क्या है? तो ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो ऊपर देखो कहाँ पे है? डी। फिर बगल देखो कौन से नंबर पे है? कौन से नंबर पे है? 5 के बाद 6, तो क्या लिखेंगे? D6। आया समझ में? आया? तो ये क्या चीज़ है? आपका सेल एड्रेस है। ठीक, अब इस सेल एड्रेस के बाद क्या देखते हैं हम लोग? क्या लिखा है आपका? रेंज। तो रेंज क्या होता है? जैसे आप अभी सिर्फ एक ही सेल को क्या किए हो? एक्टिव किए हो। जब आपको एक से ज़्यादा सेल आपको जब सिलेक्ट करना रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप शॉप वगैरह में जाते हो तो बोलते हो ना कि जैसे 500 से लेके 1000 तक की रेंज का मेरे को कपड़ा दिखाओ। मीन्स आप क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग से कहाँ होना चाहिए और एंड कहाँ तक होना चाहिए, ये आप फिक्स कर रहे हो। वैसे ही क्या करते हैं हम लोग? सेल में फिक्स करते हैं कि शुरू कहाँ से होना चाहिए और आखिरी कहाँ से होना चाहिए। अभी जैसे D6 तक मेरे को आखिरी में पहुँचना है, तो मैं बता देती हूँ कि D1 से लेके D6 तक के में जितना भी डाटा है वो सबको क्या करना है? मेरे को सिलेक्ट करना है। तो ये सेल रेंज आ जाएगा D1, D2, D3, D4 और D5। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। और रेंज को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले क्या करेंगे आप? स्टार्टिंग का जो सेल है वो लिखेंगे, फिर कोलोन करेंगे और फिर जो आखिरी का सेल है उसको लिखेंगे। आया समझ में बेटा? तो ये स्टार्टिंग का सेल कहाँ से चालू होगा और ये एंड का सेल। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? आपका रेंज बोलते हैं, है ना। देखो आपको यहाँ पे ना सेल रेंजेस के बारे में बताया। नॉर्मली अगर D5 लिखोगे तो कॉलम डी और 5 नंबर का रो सिलेक्ट होगा। B1 से B5 लिखोगे तो कॉलम बी से लेके रो नंबर 1 से लेके 5 तक होगा। ठीक है, A1 से C4 लिखोगे तो A B C यहाँ तक आएगा, C4 तक। ठीक, जैसे एक और बताती हूँ मैं एग्जांपल आपको। जैसे आपको क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ B8 से लेके C8, D8 और E8 सिलेक्ट करने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? शुरू कहाँ से हो रहा है? B8 से हो रहा है। ख़त्म कहाँ होना चाहिए? E8 में होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगी? देखो यहाँ पे B8 कोलोन E8, कहाँ से कहाँ तक के आपको से रेंज को सिलेक्ट करना है। इतना समझ में आया? तो ये क्या है? आपका रेंज ऑफ सेल एड्रेस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आपके मैथ्स में फॉर्मूला होता है क्या? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? इसमें भी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो कैलकुलेशन को क्या करता है? ईजी करता है। सपोज़ आपको क्या करना है? किसी भी नंबर को ऐड करना है। अगर फॉर्मूला का मैं डेफिनेशन दिखाऊँ आपको, तो फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है? फॉर्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन एंड हैज़ अ स्पेशल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? इसका स्पेशल फॉर्मेट होता है। आप ये बात हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। कहाँ से स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। बिना इक्वल टू साइन के आप फॉर्मूला स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट्स कंपलसरी। ठीक है, फॉर ऑल दी फॉर्मूलाज। जैसे मैं बताइए आपको क्या है आपका, ये जैसे सेल है, ठीक है, F नंबर का कॉलम है और फिर रो कहाँ पे है आपका? 2 से स्टार्ट है। ठीक है, 2 3 4 ऐसा करके रो है। इसको क्या करना है? प्लस करना है। तो मैं कैसे लिखूंगी? या तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 10 + 5 + 10 + 20 + 5। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं ऐड ना करूँ, मैं क्या करूँ? फॉर्मूला यूज़ करूँ। तो मैं कैसे लिखूँगी? सबसे पहले तो इक्वल टू साइन लिखना ही है। फिर मैं क्या करूँगी? सेल एड्रेस को लिखूँगी। क्या है इसका सेल एड्रेस? F2 + F3 + F4 + F5 कहाँ तक है आपका? +F6 तक। तो मैं क्या करूँगी? इसको ऐसा F6 तक प्लस करूँगी और फिर मैं एंटर प्रेस करूँगी। क्या करूँगी? एंटर जो की है ENTER, उसको मैं क्या कर दूँगी? कीबोर्ड से प्रेस कर दूँगी। तो ये जो है आपका नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली सम होके क्या दिखाएगा? आपको आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, कितना आएगा आपका? 50। आ रहा है समझ में? तो ये है जो ये मैं लिखी हूँ ना, ये आपका फॉर्मूला है F2 F3 F4 F5 और F8। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला। आपकी बुक में भी दिया है, देखो एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको।
ये देखो, राजीव नाम का जो लड़का है वो, उसको साइंस में 70 मिला है, मैथ्स में 80 मिला, कंप्यूटर में 87 मिला है। तो वो क्या करता है, अपने नंबर को सम करना चाहता है कि मैं कितना नंबर लाया हूँ। तो वो क्या किया, देखो सबको सम कर रहे हैं, C8 D8 E8, क्योंकि ये क्या है, 8th नंबर का रो है इसीलिए, ठीक। और इन सब नंबर को क्या किया है, वो प्लस किया है। आ रहा है समझ में? तो ये जो लिखे हैं हम, ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करना है। और हमेशा फॉर्मूला के पहले क्या लिखोगे आप, इक्वल टू साइन लिखोगे ही लिखोगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, फिर ये टॉपिक ख़त्म आज का, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी कि फॉर्मूला में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस प्लस ही लिखना है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कुछ भी लिख सकते हो। इट मीन्स फॉर्मूला क्या कंसिस्ट करता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा, आप वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 55 है, 56 है, हर कोई टाइप की वैल्यू, ठीक है। फ्लोटिंग वैल्यू भी लिख सकते हो, जैसे 5.1 है, 2 है, ऐसा, ठीक। टेक्स्ट लिख सकते हैं आप लोग, अजय विजय, आपका नाम मेरा नाम, ठीक। सेल रेफरेंसेस जो मैं बताई अभी, सेल एड्रेस लिखे ना, A1 प्लस A2 प्लस, जैसे आप लिखे थे ना C8 D8, यही तो सेल रेफरेंस है, यही तो सेल एड्रेस है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सेल एड्रेस को भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। फिर क्या आता है आपका फंक्शन, फंक्शन मतलब सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन, इसको यूज़ कर सकते हैं। पैरेंथेसिस एक नया वर्ड है, पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट यूज़ करना। तो आप ब्रैकेट क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कैसे, क्या करना है, जैसे कि ये आपको प्लस खुद से क्या करना है आपको, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व करने में, तो आप ऐसा कंप्यूटर में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। इक्वल टू साइन तो लिखना ही है, ये वैल्यू हो गया, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया, और ये जो ब्रैकेट है ये आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? तो इस टाइप का आप क्या कर सकते हो, कोई भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या